अच्छा, ऐसा है ना कि सबसे पहले ये देख लो, बीमारियां होती हैं मुख्तलिफ़ किस्म की। जैसे अभी थोड़ी देर पहले भी मैं आपको बता रहा था, दिल का मसला होता है बंदे को, नज़र कमज़ोर हो जाती है, बंदे का मैदे का मसला होता है, दमे का मसला होता है। उसमें दो तीन चीज़ें होती हैं। एक, उस बीमारी की तकलीफ़ जो वो सह रहा है। दूसरा, उस बीमारी का इलाज जिसके प्रोटोकॉल को उसने फ़ॉलो करना है, उनके ऊपर काम करना है। डॉक्टर ने जितनी दवाई दे दी उतनी लेनी है। तीसरा, एहतियात, कि जो बीमारी अब हो गई है वो वहीं पर कंट्रोल हो और आहिस्ता आहिस्ता से वो रिवर्स में जाए और वो ठीक होती जाए। अब नशा भी जो है वो बीमारी है। नशा बीमारी नफसियाती बीमारियों का हिस्सा है। जिस तरह से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा होता हूँ ना, ये जब क्लास ले रहे होते हैं वो DSM वाला, कि उसमें आपकी 300 कैटेगरीज़ हैं टोटल नफसियात की बीमारियों की DSM के अंदर। और उन पहले तो 20 कैटेगरीज़ हैं और उनके अंदर सब कैटेगरीज़ बना के 300 बनती हैं। उन 300 कैटेगरीज़ में से जो 60 हैं, 60 कैटेगरीज़ आपकी सिर्फ नशे के ऊपर आती हैं। और नशे की वजह से, ठीक है, जो और बाकी बीमारियां बढ़ती हैं, जिस तरह से बाइपोलर बढ़ता है, उसकी अलामात मतलब जो होती हैं वो बढ़ती हैं। पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स के बहुत सारे जो हैं, बॉर्डर लाइन की जो है अलामात आ जाती हैं। फिर इसी तरह से शिज़ोफ्रेनिया की भी अलामात आ जाती हैं। तो वो नशा बज़ाते ख़ुद बाकी नफसियाती बीमारियों को भी साथ में ले आता है। और ऐसे में इंसान के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि वो मज़ीद गड़बड़ होती जाती है उससे। होता वो एक बज़ाहिर बिल्कुल नॉर्मल इंसान है, ठीक ठाक बात करेगा, सारा कुछ करेगा, लेकिन उससे ऐसी गलतियाँ होना शुरू हो जाती हैं जो कि उसकी फैमिली को, उसको डिस्टर्ब करती हैं। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ। मैं जल्दी तेश में आने वाला बनता हूँ। मिसाल के तौर पर मुझे हल्की सी कोई भनक मिल जाए, कोई गाली दे दे, कोई बात नागवार गुजर जाए, तो मैं आम हालात में जल्दी तेश में आने वाला बंदा हूँ, जल्दी गुस्सा करने वाला बंदा हूँ, ठीक है। अब ऐसे में ये है कि कुछ नशावर चीज़ें ऐसी हैं जो एक बंदा ले तो जल्दी तेज में वैसे भी आना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो अब मैं तेज में आने वाला बंदा हूँ और आइस भी एक ऐसी चीज़ है जो कि मुझे तेज में लाती है। तो अब ऑलरेडी एक बंदे के अंदर ट्रेट्स हैं, उसकी पर्सनालिटी के जो हैं वो ट्रेट्स हैं, और अब उसने आइस ले ली, उसके वो जो ट्रेट्स हैं वो कई गुना ज़्यादा बढ़ गए। अब ऐसे में अगर उसके साथ कोई ऐसी बातचीत होती है जो कि उसकी तेज को बढ़ाएगी, मिसाल के तौर पर किसी ने गाली दे दी, रोड पे चलते चलते कोई इस तरह का प्रॉब्लम हो गया, तो नुकसान ये होगा कि वो बंदा, उसका गुस्सा ठंड होने का नाम ही नहीं लेगा और एट टाइम या तो वो किसी और का नुकसान करेगा या वो अपना नुकसान करेगा। फिर इसी तरह से देखो, मुख्तलिफ रिसर्चेज़ हैं ना, कुछ कहती हैं कि भाई बहुत सारे लोग कहते हैं कि नशा एक बीमारी है, तो ये ठीक क्यों नहीं होता, बंदा बार बार रिलैप्स क्यों होता है। देखें, जिस तरह से शुगर की एक बीमारी है, एक बार आ गई, आपको पता है एकदम से ख़त्म नहीं होने वाली, उसको आपने मैनेज करना है, आप उसको कंट्रोल करते हो। आपको पता होता है कि मैं मीठी चीज़ खाऊंगा, शुगर लेवल बढ़ेगा, चाय पीऊंगा, शुगर लेवल बढ़ेगा। और समटाइम ऐसा होता है कि कुछ लोगों का शुगर डाउन भी होना शुरू हो जाता है। तो अब बंदे को खुद ही अपना एक महसूस हो जाता है कि जब ये हालात होंगे मेरा शुगर लेवल हाई होगा, ये हालात होंगे तो मेरा शुगर लेवल डाउन होगा, और ऐसे में मैंने क्या करना है। फिर कुछ दवाइयाँ हैं वो साथ में लेते रहते हैं, ठीक है। फिर साथ में ये भी होता है कि अब उसने अपनी दवाई अपने टाइम पर लेनी होती है, कि अगर वो उससे आगे गुजरता है तो हो सकता है कि वो उसका शुगर डाउन हो जाए या कुछ भी हो जाए, और उसके लिए फिर काम करना पॉसिबल नहीं रहता। बल्कि अगर शुगर लेवल बहुत कम भी हो जाए तो सुना है कि वो तो इंसान का जो है ना कोमा में भी जा सकता है और उसकी लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। तो ये चीज़ें भी हो जाती हैं। तो नशा इस तरह की कैसी बीमारी है कि जिसमें क्या कोई इस तरह का प्रॉब्लम आ सकता है? तो बिल्कुल आता है। देखो, जब बंदा नहीं लिया हुआ होता, ठीक है, उसकी स्ट्रगल कर रहा होता है, ढूंढ डांड रहा होता है, तो ऐसे में उसके सोचने समझने की सलाहियत मुतासर होती है। लोग देखो अपने घर के सेवर बेच देते हैं, ज़मीनें बेच देते हैं। अब वो जो हमारा ASI टेस्ट है उसमें जब हम पूछते हैं कि भाई आपने अभी तक खर्चा कितना किया होगा, कोई एक आध बंदा जो ये बताया कि मैंने 1 करोड़ से कम खर्चा किया होगा, करोड़ों रुपए खर्चे कर बैठे हैं।
सिर्फ देखो, नशा तो जो भी है वो 1500, 2000 या 3000 रुपये का मिल गया, लेकिन उसने घर में क्या क्या किया? घर की चीज़ें बेची, गाड़ियाँ महंगी लेकर कम दामों में सेल कर दी, शादी की तो उसका नुकसान कर दिया, तलाक दे दी, एक ज़िंदगी अपनी भी बर्बाद हुई, दूसरी की भी बर्बाद हुई, जो अखराजात हुए वो भी ख़राब हुए। आजकल एक एक शादी के ऊपर लाखों रुपए खर्च आते हैं। तो वो अगर बंदा नशा ना कर रहा होता, अपने सेंसेस में होता, तो शायद वो अपनी शादी को कामयाब बना सकता था। ठीक है, इसी तरह से अपने बच्चों को एक अच्छी तरबियत कर सकता था। ठीक है, तो ऐसे में ये होता है कि डिफरेंट जो है ना सामने आ जाती हैं चीज़ें, क्या है कि अब हम इसको कंट्रोल कैसे करें। और हर बंदे को अपने उन जो रेड स्पॉट्स होते हैं उनको जानना ज़रूरी है, जो कि उसको उसकी तरफ दोबारा रिलैप्स की तरफ लेकर जाते हैं। अब हम ऐसा नहीं कह सकते कि यार ये जो बंदा है ना ये कभी ठीक ही नहीं होगा, नहीं, वो अपने आप को मैनेज तो करेगा ना। अच्छा, एक और चीज़ होती है, मैं उस रिसर्चेस पढ़ता रहता हूँ, तो उसमें यह है कि एक रिसर्च ये कहती है कि जब आपका न्यूरॉन टूट जाए, और ये जो ड्रग होती हैं आपकी न्यूरॉन्स के ऊपर अफेक्ट करती हैं, न्यूरॉन जब टूट जाए तो उसके बाद वो आपस में जुड़ता नहीं है, तो लिहाजा ये तो डिस्टर्बिंग ब्रेन डिस्टर्बेंस हो जाती है, तो वो बंदा फिर कैसे ठीक होगा। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आप दिमाग तो नया नहीं ला सकते। फिर बहुत सारी रिसर्चेज ये कहती हैं कि अल्लाह पाक ने एक सिस्टम रखा हुआ है कि जो उसके इर्द गिर्द के न्यूरॉन्स होते हैं वो ताकतवर होना शुरू हो जाते हैं, जिसके बाद उनके अंदर जो है ना क्या नाम है, ताकत आना शुरू होती है और वो अपना काम कर देते हैं। मिसाल के तौर पर एक बंदे का देखो होगा आपने, या जैसे हमारे पास एक क्लाइंट भी थे, उनके बाजू में ताकत नहीं थी, वो गिर गए थे, तो वो बार बार वर्जिश कर, उसको उनको महसूस भी नहीं होता था, महसूस नहीं हो रहा था, तो इसका मतलब ये है कि जो नर्व सेल्स हैं वो डैमेज है। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता से उनको महसूस भी हो रहा है। इसका मतलब ये है कि नए सेल अगर नहीं भी बने, पुराने सेल्स ने ही इतनी ताकत आ गई कि वो अपना काम, जो साथ में उनका जो पड़ोसी डेड हो चुका था, उसका काम उन्होंने संभाल लिया। ठीक है, फिर इसी तरह से मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि तोतलापन है जो, वो एक तरह से हमारा दिमाग में ही डिफिशेंसी का वो है। ठीक है, लेकिन हम जब प्रैक्टिस करते हैं तो वो ठीक हो जाते हैं, वो तोतलापन ख़त्म हो जाता है, जिस टेम्परिंग स्टटरिंग ख़त्म हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारी स्टडीज़ ये भी कहती हैं कि बंदा ओके होता है, बंदा ठीक होता है। अब 2.5 सालों से अगर हम देखें हमारे पास कितने लोग आए, ठीक है, और उनमें से बहुत सारे लोग हैं वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं सही तरीके से। ठीक है, अब अगर आप ये कहो कि भाई मैं यहाँ से निकलूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, वो तो इसका मतलब अभी काम ही नहीं हुआ। हाँ, अगर आपके ऊपर काम हुआ, आप क्या देखो, सबसे पहले आप बंदे की मेंटल सलाहियत हम चेक करते हैं ना मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के, उसके बाद फिर फार्मल असेसमेंट होती है, फिर बंदे के एजुकेशनल बैकग्राउंड देखते हैं, बंदे के कॉमन सेंस भी मैयर होते हैं। ठीक है, एक तरह से फिर एक एक चीज़ करके फिर नशे वाली चीज़ मैयर करना तो अलग चीज़ है, वो कितना सेंसेबल है, अपनी चीज़ों को कैसे लेके चल रहा है वो देखते हैं। क्योंकि हम जितने लोग भी हैं, हम अब हर बंदे का दूसरे से थिंकिंग डिफरेंट है, IQ लेवल डिफरेंट है, इमोशनल जो है ना मेजरमेंट हमारी एक दूसरे से डिफरेंट है, रिएक्शन डिफरेंट है, एक्शन डिफरेंट है। तो इसी तरह से हमारा नशा छोड़ने का तरीक़ाकार भी डिफरेंट हो सकता है और अपनी उन चीज़ों को हम वो कर सकते हैं। अब बार बार इस चीज़ को रिपीट करने का मतलब ये होता है कि बंदे ने खुद को एम्पावर करना है, सेल्फ एम्पावरमेंट होगी, उसको इन चीज़ों का पता होगा कि जैसे कि शुगर डायबिटीज़ के साथ है जो बंदा, कि अगर उसको पता है कि मैं शुगर लूँगा तो मेरी शुगर हाई हो जाएगी और मुझे हो सकता है कि हॉस्पिटल तक जाना पड़े, और मेरे पास ऐसा कोई बंदा नहीं है जो मुझे हॉस्पिटल में लेकर जाएगा। तो सेम एडिक्शन वाले बंदे को भी पता होना चाहिए कि अगर ये चीज़ मैं लेता हूँ तो मेरे लिए ये बहुत नुकसानदेह है, और अगेन ये मुझे इस कदर दूर कर देगी कि जिसमें मेरी फैमिली मुझसे दूर हो जाएगी। और दुनिया की हर बीमारी में हमदर्दी आपको मिल सकती है, एक्सीडेंट होगा हमदर्दी मिल सकती है, खुदा न खास्ता बंदे को दिल का मसला है हमदर्दी मिल सकती है, कोई जिस्मानी माजूरी है तो हमदर्दी मिल सकती है। लेकिन नशे के साथ ऐसे क्योंकि वो करैक्टर भी साथ में आ जाता है ना, तो हम ये नहीं कहते करैक्टर लेस हो जाते हैं, लेकिन इंसान का रवैया इस कदर बदल जाता है कि वो लोग समझते हैं कि ये तो करैक्टर लेस हो गया। तो ऐसे में नुकसान ये होता है कि लोग हमदर्दी भी नहीं करते। जब कोई हमदर्दी भी नहीं करेगा और हमसे मतलब कि वो उल्टा इस निगाह से देखेगा, तो वो हमारे लिए एक परेशानी हो जाती है। तो सेम हम फिर फैमिली को ये चीज़ मोटिवेट करते हैं कि भाई ये उसके करैक्टर का मसला नहीं है, ये उसकी बीमारी है, लिहाजा आपने भी उसको इतना ही सपोर्ट करना है जितना वो खुद सपोर्ट करेगा, और हम भी आपके साथ सपोर्ट में रहेंगे।
तो वो बंदा रिलैक्स नहीं करेगा। अगर बंदा ये कि आज बारिश आई हुई है जी, मौसम बड़ा अच्छा है, बस आज एक पफ ना लगा लो, गया फिर वो। अमूमन होता है ना इस तरह से, थोड़ा बारिश का मौसम हो गया, आज पकोड़े खा लेते हैं, ठीक है जी, आज मौसम ऐसा है। तो इस और फिर कुछ लोग अपने उस इन्वायरमेंट को, फिर शादी है किसी की, यार शादी है, सारे लोग वो कह रहे हैं, ये तो अब कल्चर बन गया हुआ है अल्कोहल लेने का और रिक्रिएशनल के लिए ड्रग लेने का, ठीक है। और फलां बंदे ने एक सांस में इतना बड़ा ब्रस्ट मारा है, ठीक है, तो ये किया वो किया, तो वो थोड़ा सा देखा देखी ना और चीज़ें आइडियलाइज़ कर रहे होते हैं, चलो यार मैं भी कर लेता हूँ, उस बेचारे का बेड़ा गर्क हो जाता है। अपने रूल्स सेट कर लें, ये मेरे लाइफ को जीने के रूल्स हैं जिनको मैंने वायलेट नहीं करना, किसी सूरत में भी नहीं करना, ठीक है। मैं अपनी, देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अनएक्सपेक्टेड चीज़ है ये, ड्रग की वजह से जो प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं और ड्रग खुद भी। मैं अपनी वालदा को लेके जा रहा हूँ हॉस्पिटल में, मिसाल के तौर पर वो बीमार हो, मेरे लिए उनसे बड़ी कोई चीज़ हो सकती है? नहीं हो सकती। और ऐसे भी तरह होता है कि अगर मैं जा रहा हूँ रास्ते में और मैं खुदा न खास्ता एडिक्शन का शिकार हूँ उस वक़्त, और मुझे मिल रही है कहीं से कोई वो मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो मैं लाजमी ले लूँगा। तो वो लेने के बाद मैं अपनी वालदा का ख्याल नहीं रख पाऊँगा, सही है। और बहुत सारे केसेस में ये चीज़ भी देखी है कि फैमिली पेमेंट करती है उसको, जाओ ये सब्ज़ी ले आओ, बिजली का बिल पे कर दो, तो वो जाकर अपनी उस, क्योंकि उनका गोल मैन वो रखा हुआ होता है ना कि ये मैं ले लूँ, तो वो जाकर ख़रीद लेते हैं। तो उसमें नुकसान सबसे बड़ा ये होता है कि फैमिली फिर अगेन सफ़र करती है, घर में बच्चे भूखे बैठे हुए होते हैं और बंदा आगे जाके बस पफ लगा के सो जाता है कि यार मैं थोड़ा रिलैक्स हो जाऊँ। तो मैं इस सारी चीज़ का मकसद ये होता है कि यार हम इंसान कमज़ोर चीज़ हैं, लेकिन दुनिया में एक बंदे को हराने की अगर हम कोशिश करें, और वो मैं खुद हूँ या मेरे अंदर का एक इंसान है, तो कोई इतना मुश्किल तो नहीं है। ऐसा ही है ना, मैं खुद पे अपने अंदर, हर इंसान के अंदर दो चीज़ें होती हैं, नेगेटिव चीज़ भी और पॉजिटिव चीज़ भी। हमेशा जो बंदा ये कहे कि मैंने कभी नशा छोड़ने की कोशिश भी नहीं की, उसने भी कोशिश हज़ारों टाइम की हुई होती है, उसने भी कोशिश की हुई होती है कि यार छोड़ ही दूँ, चीज़ बेहतर नहीं है, अच्छा किसी को भी नहीं लगता है, लेकिन मजबूरी होती है उसकी, वो क्योंकि डिपेंडेंट है। समझ आ गई? तो इसलिए ना क्योंकि रिलैप्स इसमें हो जाते हैं, लेकिन यह है कि वो रिलैप्स डिज़ास्टर बन जाते हैं, बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा परेशानी का बायस बन जाते हैं। और एक कोशिश करें कि फैमिली को इंसान के बिना जीना ना आता हो, और हमें फैमिली के बिना ना जीना आता हो। एक तरह मिसाल दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही वो कर दो, फैमिली के साथ कनेक्शन, रिस्पेक्ट का, प्यार मोहब्बत का, छोटे बड़े के अदब का, ये लाजमन रखो। किसी किस्म की इस तरह की बात, अगर कोताही हो भी जाए तो बस थोड़ा बहुत सॉरी कर लिया, ऐसे नहीं कि पाँव पड़ गया जी मुझे माफ़ किया नहीं किया, मुझे माफ़ किया नहीं किया, ऐसे नहीं, ऐसे एक्शन करो। क्योंकि वही मैंने आपको कहा है ना, सोचो जो कुछ भी, वो माइंड अल्लाह पाक ने दिया हुआ है, एक्शन आपका बहुत अच्छा हो। और जो CBT में मैं पढ़ाता होता हूँ आप लोगों को, एक्शन अच्छा होता है तो बंदे का सोचना भी अच्छा हो जाता है, ठीक है। जब सोचना अच्छा होता है तो एक्शन भी अच्छा हो जाता है। बात कहूँ मेरे अंदर से ये ख्याल आ रहा था, नहीं, उस ख्याल को कंट्रोल करोगे तो आपका एक्शन कंट्रोल रहेगा, अगर उसको कंट्रोल नहीं करते तो आपका एक्शन कंट्रोल नहीं हो सकता। अपने उस चीज़ को कर दो जी कि ठीक है मैंने ये चीज़ करनी है, ठीक है, चले सही है।